हेलो साथियों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को, आज के इस क्लास को। जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं, आप सभी को गुड इवनिंग। सबसे पहले आप सभी क्लास को एक बार शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे जिनका भी ट्रिपल सी का एग्ज़ाम है वो भी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। ठीक है। और आज की इस क्लास में हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सो आपको इस क्लास को अच्छे से कंप्लीट करना है। ठीक है भाई, चलिए। और बाकी जो साथी ट्रिपल सी का न्यू बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप सभी ट्रिपल सी दिसंबर का ये बैच ले सकते हैं। 30 सितंबर तक 249 रुपये में इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें A to Z कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी दिसंबर एग्जाम के लिए करवाई जाएगी। और आप सभी अगर अपना फॉर्म जो है अक्टूबर में अप्लाई करोगे तो आपका एग्जाम दिसंबर मंथ में ही होगा। ठीक है। बाकी अक्टूबर बैच लेना है तो अक्टूबर बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। CCL25 कूपन लगाना ना भूलें। तो यहाँ पर 349 से भी कम में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ CCCN कूपन लगाना है, 349 से कम में इस बैच को भी आप ले सकते हैं जिनका नवंबर में एग्जाम है। आज का सबसे पहला सवाल है, सीसी का मतलब क्या होता है। सीसी का यहाँ पर आपको फुल फॉर्म बताना है। जल्दी से जवाब दीजिएगा। सीसी का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा। देखिए, सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। ऑप्शन हमारा हो जाएगा पहला। इसका मतलब क्या होता है, कार्बन कॉपी होता है। यानी अगर हम मल्टीपल लोगों को मेल कर रहे हैं तो हम सीसी का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें बस ये है कि सबके पास में ईमेल एड्रेस जो है वो सभी के मेंशन हो जाते हैं। अगर हमें ब्लाइंड कार्बन कॉपी भेजनी है तो हम बीसीसी का यूज़ करते हैं। इसमें क्या होगा, सभी के पास जो ईमेल एड्रेस होते हैं वो मेंशन नहीं होते हैं जिनको आपने भेजा होता है। सेकेंड प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय वेब आधारित ईमेल सेवा का उदाहरण है। कौन सा एक लोकप्रिय वेब आधारित, देखो अब यहाँ आपसे पॉपुलर की बात की गई है। आउटलुक, थंडरबर्ड, एप्पल मेल, जीमेल में सबसे जो पॉपुलर है आपका वो कौन सा है, तो वो है आपका जीमेल। इसको आप गूगल मेल के नाम से भी जानते हैं। अगला सवाल है, कौन सा ईमेल प्रोटोकॉल वास्तविक समय संचार और त्वरित संदेश भेजने की अनुमति देता है। यानी रियल टाइम के लिए कौन सा यहाँ पर है प्रोटोकॉल काम करता है। तो इसका जवाब है XMPP प्रोटोकॉल। क्या होगा, XMPP प्रोटोकॉल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला सवाल है, व्हाट डज स्पैम रिफर टू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ईमेल। अगर हम ईमेल के संदर्भ में देखें तो स्पैम का क्या मीनिंग है, इसका क्या मतलब होता है। स्पैम से आप क्या समझते हैं, जवाब दीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा, स्पैम से आप क्या समझते हैं। तो इसका जवाब क्या है, इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अनसोलिस्टेड बल्क ईमेल को ही स्पैम मेल कहते हैं। आपका डी ऑप्शन राइट है। अगला सवाल है, कौन सा ईमेल घटक आपको अपने बारे में अतिरिक्त जानकारी जोड़ने की अनुमति देता है। आप किसी को ईमेल भेज रहे हो तो अपने बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को ऐड कर सकते हो। और ये जो फैसिलिटी देता है ये कौन देता है, ऑप्शन है सिग्नेचर, अटैचमेंट, सब्जेक्ट लाइन और सीसी फील्ड। और भाई जो साथी क्लास में अभी भी जुड़े हैं आप सब क्लास को शेयर कर देना। लाइक नहीं किया है तो आप लाइक कर देना। और जो साथी नए हैं आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लेना ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यहाँ पर सिग्नेचर आपका करेक्ट आंसर होगा। आप जो है अतिरिक्त अपने बारे में जानकारी जोड़ सकते हैं, कहाँ, सिग्नेचर में। तो आप जब किसी को ईमेल भेजते हैं या आपको रिसीव हुआ होगा तो अक्सर आपने देखा होगा लिखा होता है थैंक्स, है ना, या लिखा होता है रिगार्ड्स। और फिर यहाँ पर जो है उस कंपनी के बारे में कुछ डिटेल्स रहती हैं, वही सिग्नेचर पार्ट होता है। अगला सवाल है SMTP का क्या मतलब होता है। SMTP से आप क्या समझते हैं, इसका जवाब दीजिएगा। SMTP से आप क्या समझते हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हमारा पहला ऑप्शन ही करेक्ट है। SMTP का मतलब है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। प्रश्न नंबर 7 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक
सामान्य ईमेल फोल्डर है जिसका उपयोग आउटगोइंग संदेशों को संग्रहित करने के लिए होता है। देखिए, आउटगोइंग की बात यहाँ पर हो रही है। निम्न में से कौन सा एक सामान्य ईमेल फोल्डर है जिसका उपयोग आउटगोइंग संदेशों को संग्रहित करने के लिए होता है? ड्राफ्ट, इनबॉक्स, सेंट आइटम और ट्रेस। तो जो आउटगोइंग संदेश होते हैं वो कहाँ जाते हैं? सेंट आइटम में जाते हैं। भाई, अगर किसी को आपने मेल भेज दिया है तो भेजने के बाद में वो कहाँ जाएगा? सेंट बॉक्स में। जो इनकमिंग मैसेज होते हैं, मेल होते हैं, वो आपको कहाँ मिलते हैं? वो आपको इनबॉक्स में मिलते हैं। परंतु ठीक है, ये आपको इनबॉक्स में मिलेंगे, परंतु जो आप भेज देंगे, जो आपके पास आएंगे, वो कहाँ आएंगे? वो आएंगे इनबॉक्स में। जो आप भेज देंगे वो जाएंगे सेंट आइटम के अंदर या सेंट बॉक्स में। तो आउटगोइंग मतलब सेंट बॉक्स में। IMAP स्टैंड फॉर, IMAP का फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पर IMAP का पूरा नाम आपको बताना है। इसका मतलब होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ऑप्शन कौन सा होगा? डी होगा। IMAP एक प्रोटोकॉल है जो ईमेल को रिसीव करता है। मेल को रिसीव करने के लिए ये प्रोटोकॉल है। और IMAP एक एडवांस प्रोटोकॉल है, ये भी आपको याद रखना है। IMAP एक एडवांस प्रोटोकॉल है। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म है। अगला सवाल है HTML का मतलब क्या है, फुल फॉर्म क्या है? देखो, इस क्लास में हमने इंटरनेट से भी क्वेश्चन रखे हैं और यहाँ पर आपके लिब्रे ऑफिस से भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे इस क्लास के अंदर। ठीक है, चलिए। HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इसमें सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी होगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला सवाल है MIME का क्या मतलब होता है? आपको MIME का फुल फॉर्म बताना है, इसका मतलब समझाना है। MIME का मतलब क्या होता है? मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन होता है। मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन के नाम से इसको जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ईमेल प्रदाता नहीं है? कौन सा एक सामान्य ईमेल प्रदाता नहीं है? इसका जवाब आपको करना है। बताइए, कौन सा एक सामान्य ईमेल प्रदाता नहीं है? इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सा एक कॉमन ईमेल सर्विस प्रोवाइडर नहीं है? तो आपको पता है इसका जवाब क्या हो जाएगा। इसका जवाब है ऑप्शन नंबर डी, क्रोम मेल जो है वो ईमेल सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है। अगला सवाल है PGP, और ये सवाल भी आपका ईमेल से ही संबंधित है। तो PGP का मतलब यहाँ पर आपको समझाना है। इसको बोलते हैं प्रेटी गुड प्राइवेसी। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रेटी गुड प्राइवेसी। अगला सवाल है विच ईमेल कंपोनेंट अलाउज यू टू स्पेसिफाई दी मेन टॉपिक और पर्पस ऑफ अ मैसेज? कौन सा ईमेल घटक आपको संदेश का मुख्य विषय या उद्देश्य निर्दिष्ट करने की अनुमति देता है? बॉडी, सब्जेक्ट लाइन, अटैचमेंट और CC फील्ड। तो यहां पर जैसा कि प्रश्न में पूछा है, कौन सा ईमेल घटक आपको संदेश का मुख्य विषय निर्दिष्ट करने की अनुमति देता है? तो भाई, सब्जेक्ट का विषय क्या है ये कौन बताएगा? जो सब्जेक्ट लाइन होती है ना, यानी जो मेल आप लिखेंगे उसका टॉपिक क्या है, उसका विषय क्या है, तो वो सब्जेक्ट में जो आप डालेंगे वही आपका विषय माना जाता है। निम्न में से कौन सा आमतौर पर उपयोग किया जाने वाला ईमेल अटैचमेंट फाइल स्वरूप नहीं है? कौन सा आमतौर पर उपयोग किया जाने वाला ईमेल अटैचमेंट फाइल स्वरूप नहीं है? .jpg, .pdf, .txt, .mp4। तो आमतौर पर आप ईमेल से वीडियो फाइल नहीं भेजते हैं। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट यहाँ पर। ठीक है, आमतौर पर आप वीडियो फाइल नहीं सेंड करते हैं। और अगर वैसे भेज सकते हैं, है ना, ऐसा नहीं कि आप MP4 की फाइल भेज ही नहीं पाएंगे, भेज सकते हैं, बट आमतौर पर उसको भेजते नहीं है। नॉर्मली हम लोग कोई इमेज होता है, कोई PDF होता है, कोई TXT फाइल होती है, तो उसको सेंड कर देते हैं। और आप 25 MB से अधिक भेज भी नहीं सकते हैं, तो 25 MB से बड़ी फाइल को आप सेंड ही नहीं कर सकते हैं।
अगला सवाल है, कौन सा ईमेल प्रोटोकॉल आपको अपने ईमेल संदेशों को कई उपकरणों से एक्सेस करने की अनुमति देता है और संदेशों को सिंक्रोनाइज रखता है? ठीक है, तो यहां पर सवाल ये कह रहा है, ऐसा कौन सा ईमेल का प्रोटोकॉल है जो आपको अपने ईमेल संदेशों को कई डिवाइसेज से एक्सेस करने की अनुमति देता है? आप उसको अपने मोबाइल फ़ोन से भी एक्सेस कर सकते हैं, उसी ईमेल को आप अपने लैपटॉप से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो मल्टीपल डिवाइस से एक्सेस करने की जो अनुमति देता है वो आपका होता है IMAP प्रोटोकॉल। IMAP प्रोटोकॉल, देखो ये है और ये है, दोनों में अंतर है। प्रोटोकॉल जो POP3 है इसको बोलते हैं पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, और ये मेल आप जब ही पढ़ सकते हैं जब मेल को क्या कर देता है, डाउनलोड कर देता है। सर्वर से मेल को आपकी डिवाइस में डाउनलोड कर देता है, आप पढ़ लेते हैं। अब सर्वर से डिलीट हो जाता है, तो इसमें क्या है कि दूसरी डिवाइस में आप नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि दोबारा से सर्वर से वो फाइल डाउनलोड नहीं हो पाएगी। अब जो IMAP प्रोटोकॉल होता है इसमें आप सर्वर से ही डायरेक्टली फाइल को पढ़ सकते हैं, और ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि आप जिस डिवाइस पे लॉगिन कर लेंगे उस डिवाइस में आप ईमेल को पढ़ पाएंगे, क्योंकि ईमेल सीधे सर्वर से ही आप रीड कर सकते हैं। बट POP में क्या था कि वो डाउनलोड करता था पहले आपके डिवाइस में, तब आप पढ़ सकते थे, और डाउनलोड होते ही वो डिलीट हो जाता था। तो ऐसी कंडीशन में मल्टीपल डिवाइस में नहीं पढ़ सकते। तो ये एडवांस है और आज की डेट में यही काम करता है IMAP। विच व्यू अलाउज यू टू रीअरेंज स्लाइड्स इन लिब्रे इम्प्रेस? भाई लिब्रे इम्प्रेस में स्लाइड को रीअरेंज कैसे कर सकते हो? तो भाई स्लाइड को रीअरेंज करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, स्लाइड सॉर्टर व्यू है। आपको कहाँ जाना है, आपको व्यू मेनू के अंदर जाना है, और व्यू मेनू के अंदर एक आपको ऑप्शन मिलेगा, कौन सा मिलेगा, स्लाइड सॉर्टर व्यू का। तो स्लाइड सॉर्टर व्यू पर आप क्लिक कर लेंगे। इसमें क्या होगा, एक ही स्लाइड पर छोटे छोटे, एक ही स्क्रीन पर मतलब छोटे छोटे स्लाइड्स आपको नजर आएंगे, और अब इनको बहुत आसानी से रीअरेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये भी सवाल कई बार पूछता है कि 1 2 3 4 5 ऐसे एक लाइन में मैक्सिमम कितनी स्लाइड्स आप रख सकते हैं? 15 स्लाइड आप रख सकते हैं। अगला सवाल है, आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड ट्रांजिशन कैसे जोड़ सकते हैं? आपको स्लाइड ट्रांजिशन जोड़ना है तो आप कैसे जोड़ सकते हैं? स्लाइड ट्रांजिशन के लिए हमें राइट क्लिक करना होता है स्लाइड पर, उसके बाद स्लाइड ट्रांजिशन का चुनाव कर लेंगे। गो टू स्लाइड मेनू एंड सेलेक्ट ट्रांजिशन, यूज दी स्लाइड ट्रांजिशन ऑप्शन इन द साइड बार। तो यहाँ पर ऑप्शन डी है आपका, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, उपरोक्त सभी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो, कह रहा है आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एक स्लाइड पर एक अलग स्लाइड लेआउट कैसे लागू कर सकते हैं? मतलब एक स्लाइड पर एक अलग लेआउट आपको लगाना है, तो आप कैसे लगा सकते हैं? इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बोथ ऑफ दीज हो जाएगा। आप राइट क्लिक करके भी स्लाइड पर जो है राइट क्लिक करेंगे और स्लाइड लेआउट का ऑप्शन आएगा, वहां से चेंज कर सकते हैं, या आप स्लाइड मेनू पे क्लिक करके स्लाइड लेआउट पर जा सकते हैं। आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड में कोई छवि, कोई इमेज कैसे जो है आप सम्मिलित कर सकते हैं, कोई इमेज कैसे डाल सकते हैं, कोई पिक्चर कैसे डाल सकते हैं? तो ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, गो टू इंसर्ट मेनू और इमेज पर क्लिक कर सकते हैं, यूज इमेज आइकन ऑन द टूल बार, तो यहाँ पर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी ठीक है। अगला सवाल देखो, आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन कैसे शुरू कर सकते हैं? आप प्रेजेंटेशन कैसे शुरू कर सकते हो बताओ? तो देखो, प्रेजेंटेशन को शुरू करने के लिए प्रेस F5, ठीक है। गो टू स्लाइड शो मेनू एंड सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम द स्लाइड, स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड, बोथ ए एंड बी हो जाएगा, क्योंकि आप F5 भी दबा सकते हैं और बी ऑप्शन जो दिया है वो भी आप काम कर सकते हैं। आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन को कैसे सेव कर सकते हैं, कैसे आप इसे सुरक्षित कर सकते हैं? तो सेव करने का तरीका, या तो फाइल मेनू पे चले जाइए और सेव पर क्लिक कर लीजिए, कंट्रोल एस दबा लीजिए, या फ्लॉपी डिस्क पर क्लिक कर लो। जो आपकी स्टैंडर्ड टूल बार होती है वहाँ पर एक फ्लॉपी डिस्क का आइकन बना होता है इस प्रकार से कुछ, तो यहाँ पर भी आप क्लिक करके जो है फाइल को सेव कर सकते हो, तो डी ऑप्शन हो जाएगा।
आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किसी प्रेजेंटेशन को पीडीएफ में कैसे निर्यात कर सकते हो, पीडीएफ में कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो इसके लिए हमें फाइल मेनू पे जाना है और एक्सपोर्ट एज पीडीएफ कर देना है। इसके साथ साथ में हमें पीडीएफ आइकन जो मिलेगा टूल बार पे, वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और एक्सपोर्ट एज पीडीएफ कर सकते हैं। तो भाई यहाँ पर सी हो जाएगा, फिर ए और बी दोनों आपका राइट आंसर है। अगला सवाल है, आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किसी स्लाइड में हाइपरलिंक कैसे जोड़ सकते हैं। हाउ कैन यू ऐड अ हाइपरलिंक टू अ स्लाइड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। अब हाइपरलिंक को डालने के लिए क्या तरीका है, इंसर्ट मेनू में जाना है और उसके बाद हाइपरलिंक पर क्लिक करना है, या फिर आप जिस पर हाइपरलिंक लगाना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करके कंट्रोल के साथ में के प्रेस कर लीजिएगा, और जैसे कंट्रोल के आप प्रेस करते हैं तो आप हाइपरलिंक को डाल पाओगे। कंट्रोल के प्रेस करना है। अगला सवाल है, आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड को कैसे छिपा सकते हैं। आपको स्लाइड को क्या करना है, हाइड करना है। तो स्लाइड को हाइड कैसे कर सकते हो, छिपा कैसे सकते हो। राइट क्लिक ऑन द स्लाइड एंड चूज हाइड स्लाइड, गो टू द स्लाइड मेनू एंड सिलेक्ट हाइड स्लाइड, बोथ ए एंड बी। तो इसका जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड में चार्ट कैसे सम्मिलित कर सकते हैं। आप स्लाइड में चार्ट को कैसे डाल सकते हो। भाई अगर हमें स्लाइड के अंदर कोई चार्ट डालना है तो कैसे डालोगे, इंसर्ट मेनू में जाके डाल सकते हो, फॉर्मेट मेनू में जाके डाल सकते हो, व्यू मेनू में जाके डाल सकते हो। तो क्या होगा, सारे ही गलत हैं, पहला ऑप्शन ही करेक्ट है बस, इंसर्ट मेनू एंड सेलेक्ट चार्ट। इंसर्ट मेनू में जाना है और चार्ट पर क्लिक करना है। हाउ कैन यू इंसर्ट अ वीडियो इनटू अ स्लाइड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड में वीडियो कैसे डाल सकते हो। तो स्लाइड में वीडियो डालने के लिए हमें इंसर्ट पे जाना है और सेलेक्ट ऑडियो और वीडियो पर क्लिक करना है, या व्यू मेनू पे जाना है और वीडियो पे क्लिक करना है, या फाइल मेनू पे जाना है और ऑडियो वीडियो पर क्लिक करना है, या फिर उपरोक्त सभी हो जाएगा। भाई देखो, जो नए साथी हैं क्लास को आप शेयर करते रहो, है ना। लाइक का बटन बहुत कम बच्चे दबाते हैं, तो भाई लाइक भी कर दिया करो आप सभी साथी, और सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए अभी तक नहीं किया है, और बेल आइकन भी दबा लेना ताकि क्लासेस की नोटिफिकेशन जब भी हम करवाएं वो आपको मिलती रहे। इसके लिए आपको गो टू दी इंसर्ट मेनू एंड सेलेक्ट ऑडियो और वीडियो। तो आप कैसे डाल सकते हैं, इंसर्ट मेनू में जाके डाल सकते हैं। आपसे पूछा है पोर्ट नंबर 80 का उपयोग कौन करता है। पोर्ट नंबर 80 का इस्तेमाल कौन करता है, ठीक है। पोर्ट 80 का इस्तेमाल कौन करता है, इसका जवाब हो जाएगा HTTP। HTTP जो प्रोटोकॉल है ये पोर्ट 80 का इस्तेमाल करता है। HTTPS जो प्रोटोकॉल है वो पोर्ट नंबर 443 का इस्तेमाल करता है। CPU के सबसे नज़दीक मेमोरी कौन सी होती है। CPU के सबसे नज़दीक मेमोरी कौन सी होती है, इसका जवाब आंसर में दीजिएगा। CPU के सबसे नज़दीक मेमोरी कौन सी होती है, याद रखना है सबसे नज़दीक कौन सी है भाई, कैश मेमोरी है। देखो कैश मेमोरी CPU के सबसे नज़दीक मेमोरी होती है, कौन सी, कैश मेमोरी। अगला सवाल है, DPI का फुल फॉर्म क्या होता है। DPI से आप क्या समझते हैं। DPI का मतलब होता है डॉट्स पर इंच, डॉट्स पर इंच होता है। अगला सवाल है, फर्स्ट नेटवर्क कौन सा था। फर्स्ट नेटवर्क पूछा है आपसे, तो दुनिया का पहला नेटवर्क था अर्पानेट। कौन सा था, अर्पानेट, ये दुनिया का पहला नेटवर्क था। पांचवी पीढ़ी में निम्न में से किसका इस्तेमाल होता है। फिफ्थ जनरेशन में, फिफ्थ जनरेशन में किसका इस्तेमाल होता है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का, ULSI। OSI मॉडल में कुल कितनी लेयर होती हैं। आपको क्या बताना है, OSI मॉडल में कुल लेयर कितनी है, तो आपको पता है 7 होती हैं, और इसको फुल फॉर्म क्या है इसका, ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन, ये इसका फुल फॉर्म है, ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन, ये आपका OSI का फुल फॉर्म है। अगला सवाल है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज, लिनक्स, ओरेकल, डॉस में कौन सा नहीं है, ओरेकल आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। SSL का फुल फॉर्म क्या होता है, आपको बताना है SSL का फुल फॉर्म क्या है। इसको बोलते हैं सिक्योर सॉकेट लेयर। क्या बोलते हैं, सिक्योर सॉकेट लेयर बोलते हैं। तो SSL का फुल फॉर्म अक्सर आपसे पूछता है,
आप सबको याद रखना है। ओके, सिक्योर सॉकेट लेयर। और एक और पूछता है TLS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी होता है। ये भी आपसे पूछ सकता है पेपर में, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, ये आपका TLS का फुल फॉर्म है। अगला सवाल देखो, लिब्रे ऑफिस से संबंधित नहीं है। कौन सा इसमें ऐसा है जो लिब्रे ऑफिस से संबंधित नहीं है, बताओ। लिब्रे ऑफिस से संबंधित कौन सा नहीं है? ODT, ODS, ODP है, RTF नहीं है। RTF किसका एक्सटेंशन है? वर्ड पैड का एक्सटेंशन RTF है। किसका है? वर्ड पैड का है। वैक्यूम ट्यूब तकनीक कौन सी पीढ़ी में प्रयोग की जाती थी? वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कौन सी जनरेशन में किया जाता था? इसका आंसर आपको देना है। प्रथम जनरेशन यानी फर्स्ट जनरेशन, आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। पहली जनरेशन में किसका इस्तेमाल हुआ? वैक्यूम ट्यूब का। सेकेंड जनरेशन में किसका इस्तेमाल हुआ? सेकेंड में हुआ है ट्रांजिस्टर का। थर्ड जनरेशन में किसका इस्तेमाल हुआ? थर्ड जनरेशन में हुआ IC का। फोर्थ जनरेशन में किसका इस्तेमाल हुआ? फोर्थ में हुआ है VLSI। और फिफ्थ में किसका इस्तेमाल हुआ? फिफ्थ में हुआ है ULSI का। ठीक है, अगला सवाल है NUUP की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? आपको NUUP की फुल फॉर्म बतानी है। नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म इसको बोलते हैं। तो क्या होगा? ऑप्शन बी। जब हमारे पास कोई मेल भेजता है तो किस में दिखाई देता है? जब हमारे पास कोई भी मेल भेजेगा वो आपको कहाँ पर दिखेगा? इनबॉक्स में, आउटबॉक्स में, मेल बॉक्स में, या सेंड बॉक्स में? जब हमें कोई मेल भेजेगा तो वो कहाँ पर दिखेगा, बताइए। भाई हमारे पास कोई मेल करेगा तो हमको इनबॉक्स में दिखेगा, सिंपल सी बात है। OTP निम्न में से किसका एक एग्जाम्पल है? OTP इसको बोलते हैं वन टाइम पासवर्ड, परंतु ये एग्जाम्पल किसका है? टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का एग्जाम्पल है। आस्काई का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? आस्काई अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है। STL की फुल फॉर्म क्या है, बताइए। STL से आप क्या समझते हैं? तो STL की फुल फॉर्म आपको बतानी है। करेक्ट आंसर क्या होगा? STL का मतलब क्या है? ऑप्शन हमारा फर्स्ट हो जाएगा, स्टैंडर्ड ट्रायंगल लैंग्वेज होगा करेक्ट आंसर। NEFT को मैनेज कौन करता है? NEFT को कौन मैनेज करता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर इसको बोलते हैं। और इसको मैनेज कौन करता है? करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा NEFT को मैनेज किया जाता है। और आज के सेशन में बस इतना ही था। तो आप सभी, इससे पहले हमने जितने भी क्लास करवा दिए हैं वो सारे अच्छे से कंप्लीट करना है। और मॉर्निंग में सुबह रिवीजन क्लास आपकी चलती है 8 बजे। तो सभी बच्चे 8 बजे शुरुआत करें। आज क्लास हमने सुबह कराई थी लेकिन थोड़ा लेट कराई थी। और ये वाली क्लास आपकी 8 बजे चलेगी सेकेंड, तो आप सब उसमें उपस्थित हो जाइएगा। बाकी जो हमारा मोबाइल ऐप है इसको प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और पेड कोर्स में जाके आप हमारा जो CCC का बैच है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी इस QR से आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और इस QR से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप स्कैन करके ज्वाइन हो जाइए। किसी प्रकार की कोई जानकारी लेनी है तो आप इस नंबर पर जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, बाकी भाई सब्सक्राइब कर लेना सभी बच्चे, ताकि क्लासेस वगैरह रेगुलर आप सबको मिलते रहें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।